अनदेखा करना। अनदेखा करना एक वाक्यांश है। अक्सर हम और आप दैनिक दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में बातें किया करते हैं कि इस मैसेज को अनदेखा करो, या बैंक से भी मैसेज आता है कि दिस नोटिफिकेशन इज गोइंग टू यू एंड इफ़ यू हैव पेड योर डेब्ट्स देन प्लीज़ ओवरलुक दिस मैसेज। तो अनदेखा करना के लिए कई फ्रेज की सहायता से मैं अनदेखा करना वाले सेंटेंसेस का फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। जैसे ओवरलुक करना, टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू, ध्यान न देना, पेइंग नो अटेंशन, ध्यान न देना। जैसा पे अटेंशन कहते हैं ना, कहीं महफिल सजी हो, कहीं मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस हो, तो आपका सीनियर बॉस, कोई भी सुपरवाइज़र, मैनेजर कहता है कि जेंटलमैन प्लीज़ पे अटेंशन टू मी, वॉट एवर आई एम गोइंग टू डिलीवर रिगार्डिंग दिस सो एंड सो। तो पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, वहीं पेइंग नो अटेंशन मतलब अनदेखा करना, ध्यान न देना इत्यादि के सेंस में। ओवरलुक करना, डिसरिगार्ड करना, पेइंग नो अटेंशन, टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू, या ब्रश्ड ऑफ, BRUSHEDOFF, ऑफ इत्यादि की सहायता से आज का सेंटेंस हम देखते हैं। चलिए, बोर्ड पर लिखा है मैंने, मैं उसके कमेंट्स को अनदेखा करने जा रहा हूँ। कमेंट्स में क्या क्या आता रहता है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मान लीजिए किसी तरह के वीडियो यूट्यूबर हूँ और चढ़ा रहा हूँ, बट सो मेनी कमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट्स of India and from abroad also, and if I have pay no attention to that type of comments, then you can say please overlook this, please don't pay attention to, please put a blind eye to your message, don't mean, आप इससे मतलब ना रखिए। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? I am going to ignore, इग्नोर भी होता है अनदेखा करना, है ना जी। डोंट इग्नोर स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर मत करिए, अनदेखा मत करिए। कहते हैं ना, जहाँ सुई काम आवे कहाँ करे तलवार। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपने पढ़े हैं कि किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अपेक्षा मत रखिए और छोटी चीज़ों को उपेक्षा मत करिए, मतलब डोंट इग्नोर स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ। हर एक बूंद सागर बना सकता है, हर एक धागा चादर बना सकता है। तो आई एम गोइंग टू इग्नोर हिज कॉमेंट्स, मैं उसके कमेंट्स को अनदेखा करना हो। चलो इस गलती को अनदेखा करें, चलो इस गलती को अनदेखा करें। तो आप लिख सकते हो लेट्स ओवरलुक दिस मिस्टेक, लेट्स, चलो, हम लोग, लेट अस का शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन के साथ लेट्स होता है, लेट अस। इसमें कह रहे हैं कि चलो हम लोग इस गलती को अनदेखा करें, लेट्स ओवरलुक दिस मिस्टेक, है ना, ओवरलुक दिस मिस्टेक। बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, बड़ों का काम होता है कि कभी कभी ओवरलुक कर देना, अर्थात देख करके भी ना देखना, अनदेखा कर देना, अनजान बन जाना। कृपया पिछले संदेश को अनदेखा करें, डिसरिगार्ड होता है, आपने बार बार सुना होगा। तो इसका इस सेंस में क्या बनेगा? प्लीज डिसरिगार्ड द प्रीवियस मैसेज, प्लीज disregard the previous messages, yes or not। उसकी बातों को अनदेखा करो, पे नो अटेंशन। मैंने कहा कि पेइंग अटेंशन मीन्स ध्यान देना, परवाह करना, और लापरवाह बन जाना है, ध्यान नहीं देना है, पेइंग नो अटेंशन। तो पेइंग, उसकी बातों को अनदेखा करो, पे नो अटेंशन टू व्हाट ही सेज, पे नो अटेंशन, पे नो अटेंशन टू व्हाट ही सेज। वह क्या कहता है इस पर ध्यान मत दीजिए, है ना, वो क्या कहता है इस पर ध्यान मत दीजिए, पे नो अटेंशन टू व्हाट ही सेज। मैनेजर ने कर्मचारी की गलती को अनदेखा किया, कर्मचारी ने गलती कर दिया, मशीन खराब कर दिया, मगर मैनेजर ने ठीक करा दिया और उसे नया समझकर उसकी गलती को अनदेखा कर दिया। टर्न द ब्लाइंड आई, तो इसका इंग्लिश क्या होगा जी? द मैनेजर टर्न द ब्लाइंड आई टू हीज एम्प्लॉइज मिस्टेक।
द मैनेजर टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, आंख मूंद लेना, ध्यान न देना इत्यादि। टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू हीज एम्प्लॉइज मिस्टेक। उसने मेरी चिंताओं को अनदेखा कर दिया। तो ब्रश्ड ऑफ, सी ब्रश्ड ऑफ माई कंसर्न्स, सी ब्रश्ड ऑफ OFF, सी ब्रश्ड ऑफ माई कंसर्न्स। मेरे संदर्भ में उसने सोचना बंद कर दिया, उसने मेरी चिंताओं को अनदेखा कर दिया। सी ब्रश्ड ऑफ माई कंसर्न्स, इसका मतलब हुआ तो अनदेखा करना। इसके लिए मैंने 6 तरीके का फ्रेज अलग अलग बताया। इग्नोर, ओवरलुक, डिसरिगार्ड, पे नो अटेंशन, टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, ब्रश्ड ऑफ। मैं उसके कमेंट्स को अनदेखा करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू इग्नोर हिज कमेंट्स। चलो इस गलती को अनदेखा करें। लेट्स ओवरलुक दिस मिस्टेक, कृपया पिछले संदेश को अनदेखा करें। डिसरिगार्ड यहाँ होगा, प्लीज़ डिसरिगार्ड द प्रीवियस मैसेजेस। ये अक्सर आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशंस आते हैं कि आप अपना EMI पे करिए, और यदि आपने ऑलरेडी, इफ़ यू हैव पेड, देन डिसरिगार्ड दिस मैसेज, प्लीज़ डिसरिगार्ड द प्रीवियस मैसेज। उसकी बातों को अनदेखा करो। पे नो अटेंशन टू व्हाट ही सेज, मैनेजर ने कर्मचारी की गलती को अनदेखा किया। द मैनेजर टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू हिज एम्प्लॉयज मिस्टेक, उसने मेरी चिंताओं को अनदेखा किया। सी ब्रश्ड ऑफ माई कंसर्न्स, सी ब्रश्ड ऑफ माई कंसर्न्स। तो अनदेखा करना के लिए मैंने कई फ्रेज बता दिए। इग्नोर करना, ओवरलुक करना, ब्रश्ड ऑफ करना, टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू इत्यादि। इन सभी का प्रयोग करें और इस तरह के सेंटेंसेस को एक नया रूप दीजिए, अपने इंग्लिश को एक नया रूप दीजिए। सामने वालों के सामने इस तरह के इंग्लिश बोलकर अपने पर्सनालिटी को डायनामिक बनाइए, अपने इंग्लिश को फ्लुएंट और ग्रामेटिकल बनाइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।